भीख की क्या जरूरत है? हमें जो नौकरी दे दो, आपकी चावल किसको चाहिए? आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये हमारा एजुकेशन आपको चरण स्पर्श नहीं, आप मेरी आपने बहुत सराहना करो। अंधभक्त जो है वो बहुत हंसेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो सच्चे भारतीय है ना, उनको पूछो क्या हो रहा है, क्या मंदिर बना रहे हो, ओके, बट लेकिन मंदिर बनाने से तरक्की होगी क्या? तरक्की तो करो यार। जब जिसके पास रोजगारी नहीं है, जिसे मैं दावे के साथ कहूंगी, कल वो लोग आतंकवादी बनेंगे। हमारा बात गरीब का बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा। चाहते हैं इस देश में अगर हम इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें पाकिस्तान या अफगानिस्तान भिजा दो। मोदी जी जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है ना, वो पहले चाय बेचते थे, लेकिन उनका बिजनेस जो है डूब गया, अच्छा नहीं हुआ, तो अभी देश बेचने लगे बस। तो मैम क्या लगता है आपको, जैसे आप एक महिला हैं, 2024 में आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे? एक तो बात यह है कि हाँ। हम साउथ से आए हैं, अच्छा। तेलंगाना से। हाँ। हम एक मांग के लिए आए हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं मेरे अकेले की बात नहीं कर रही, देश की 13 करोड़ आबादी है और यहाँ पर जो शासन बना रहे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में भाजपा है ना, तो भाजपा के माध्यम से इंसाफ करना चाहिए। एक आदमी यहाँ की देश की संपत्ति 86 लाख करोड़ यहाँ से लेकर जाके विदेश में लगा दिया और यहाँ से फरार हो गया, और 13 करोड़ निवेशकों को आज घर घर दल भड़क रहे हम लोग, और भटकते हुए हम लोग सिसक रहे हैं, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। 13 करोड़ माने 13 करोड़ जनता, और 13 इंटू एक परिवार में 5 लोग लगा लो तो 68 करोड़ 65 करोड़ ऑफ पीपल सफरिंग विद सहारा ग्रुप्स। सहारा जैसी एक संस्था इस देश की संपत्ति को लेके विदेश भाग गई, और मोदी सरकार ने उनको सराहना दे लगी, उनको अपने पॉकेट में लगा लिए और उनके साथ क्या कहते हैं, अय्याशी कर रहे। तो हमें चाहिए इंसाफ। हमें अभी भी वहाँ पर सरकार बनी है कांग्रेस सरकार, तो वो केवल वहाँ के प्रांतीय पार्टी है, तो प्रांतीय पार्टी के माध्यम से हमें इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ हम लोग इंसाफ के लिए आज से कम 18 डेज 18 दिन हो गया, हम लोग दिल्ली पूरा भटकने लगे हैं और अनशन करने लगे हैं। जहाँ अनशन कर रहे हैं हमें गिरफ्तार कर रहे हैं और जेल को लेकर जा रहा है, तो हम इंसाफ किससे मांगेंगे? प्रधानमंत्री का कहना है कि देश बदल रहा है, राम राज्य आ गया, सब लोग खुश हैं, क्या क्यों? 1 सेकेंड, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हाँ, हम लोग इस देशवासी है, हम कभी कोई धर्म नहीं मांगे भैया, हम लोग मांगते हैं हमारी भविष्य, हमारे बच्चों की भविष्य। अभी मेरा बच्चा एक लॉ ग्रेजुएट है, कल का दिन ये इस देश का क्या कहते हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए वो अपना पढ़ाई की तैयारी कर रहे। मेरा पूरा संपत्ति, मेरा पूरा पैसा एक धोखेबाज ने धोखा दे दिया हमारे साथ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं, उनके बेटियां को शादी नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो हमें कोई रक्षा देंगे? हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा पैसा हम मांग रहे, हमारा हक हम मांग रहे। लेकिन मोदी को तो कहते हैं विश्व गुरु, और इस देश को कहते हैं धर्म भूमि, कर्म भूमि। इस धर्म भूमि अगर हम नहीं चाहते इस देश में, अगर हम इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें पाकिस्तान या अफगानिस्तान भिजा दो। अच्छा, हमें पाकिस्तान या इंसाफ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, आपका ऐसा कहना है? नहीं मिल रहा। हम लोग ना लगातार हम मोदी सरकार को निवेदन कर रहे और अमित शाह जी को भी कह रहे लगे, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। गरीब की बात तो इस देश में क्या ही सुनवाई नहीं होता। जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे अनिल अंबानी, सहारा सुब्रतो राय सहारा, या नहीं तो माल्या जो भाग गया इस देश की संपत्ति को लेके, या नहीं तो ऐसे लोगों की बात सुनवाई पड़ती है। हमारा बात गरीब का बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा। बुरा मत मानिए, 1 मिनट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मोदी जी जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है ना, वो पहले चाय बेचते थे, लेकिन उनका बिजनेस जो है डूब गया, अच्छा नहीं हुआ, तो अभी देश बेचने लगे बस। ये बिजनेस में उनको बरकत बहुत है। तो यहाँ पे जैसे मैम आप भी बता रहे थे अपनी जो भी समस्याएं, इसके अलावा तो और क्या आपको प्रॉब्लम फेस कर रही है? आप एक हाउसवाइफ है मैम? मैं एक हाउसवाइफ हूँ बेटा। क्या समस्या आ रही है, और आपके किचन का बजट ठीक है? नहीं, एक तो बात है बेटा, मैं तो एक ही चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें तो 90% अनपढ़ पढ़े लिखे होंगे, वो कोई बेरोजगार है, किसी के पास रोजगारी नहीं है। जब जिसके पास रोजगारी नहीं है, जिसके पास आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होंगे ना,
निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहूंगी कल वो लोग आतंकवादी बनेंगे। निश्चित रूप से मैं कहूंगी वो चोरी करेगा या नहीं तो किसी को धोखा देने के लिए वो प्रयास करेगा, नहीं तो किसी के लिए वो क्या कहते हैं मैनिपुलेट करने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगी। एक महिला मैं बोल रही ना, कल के दिन मैं भी शायद मैं भी एक आतंकवादी बन सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोग दर भटकने लगे, कोई भी हाँ, बट हमारी मन की बात है ये। जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपनी मन की बात को कह सकते हैं तो हम जैसे लोग हम लोग को बोलने की हक नहीं है। भोग सकते हैं। हाँ नहीं, हम लोग अरे भैया कुछ भी हो जाए क्या करेंगे, फांसी देंगे क्या? हम इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, हो सकते हैं ये बात है। अगर इंसाफ दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सत्ता में बैठ चुके हैं वो हर आदमी के लिए दोनों आंख तो एक ही होते हैं, सत्ता में अमीर हो या गरीब हो। तो उनको पहले सोच समझ के इंसाफ करनी चाहिए सबके प्रति। विकास बोले तो खाली बड़े बड़े मंजिल बनाए, एयरपोर्ट बनाए और बड़े बड़े क्या वो फैक्ट्री बनाते हैं, ये नहीं होता है विकास माने। विकास माने सबका अधिकार बनती है इस देश में जीने की। सबको बराबर की हैसियत होनी चाहिए, बराबर की पोजीशन होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लोग खुशहाल है, डंका बज गया है, भगवान के नाम पे लूट रहे हैं, खुश नहीं है लोग। थैंक यू। अगर सब देश में सब सुरक्षित है, सब बहुत अच्छे सच्चा जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग इतने सारे लोग देखो, किसी के चेहरे पे कोई रौनक है क्या? किसी के चेहरे पे खुशी दिख रही क्या? एक बार कैमरा घुमा दो इन लोगों के तरफ, घुमा दो, दिखाई दे रही है। कैमरा घुमा दो लोगों के तरफ, उनके चेहरे के ऊपर, किसी के चेहरे के ऊपर खुशी हंसी है क्या? अंधभक्तों के चेहरे पर हंसी होगा बस। अंधभक्त जो है वो बहुत 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 हंसेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो सच्चे भारतीय है ना, उनको पूछो क्या हो रहा है, क्या मंदिर बना रहे? ओके, इट इज़ ओके, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ गुड, बट लेकिन मंदिर बनाने से तरक्की होगी क्या? तरक्की तो करो यार। क्या है, क्या पूरा फ्रॉड हो रहा है। पूरा हमारा जो देश का संपत्ति है उसको दूसरे देशों में बांट रहे हो, बेच रहे हो। हमारा जो है संपत्ति जो लूटवाने के लिए उनको मदद कर रहे हो। अदानी को आपने मदद किया है, अंबानियों को मदद कर रहे हो, लेकिन हमारा जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो उनके लिए? कुछ भी नहीं, उनके लिए काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। कह रहे कि भाई गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और एक बार इसकी मैं जवाब दूंगी। हमें कोई भीख देने की जरूरत नहीं है। इस देश में बहुत सारे रिसोर्सेस है, फिनेंशियल रिसोर्सेस है, बहुत हम आर्थिक रूप से सक्षम है। हम आपकी भीख की क्या जरूरत है? हमें जो नौकरी दे दो। आपकी चावल किसको चाहिए? आपकी कपड़ा किसको चाहिए? फैक्ट्री बना दो, यहाँ लोग बेरोजगार लोगों को रोजगारी दे दो, और बुजुर्ग लोगों को पूरा सक्षम है, वो परिवार सक्षम है, तो पूरा देश सक्षम रहेगा। आप भीख देने की क्या जरूरत है हमें? क्या कह रहे थे आप? मैं 2 चीजें इनकी बात है। तो पहला इन्होंने कहा कि ठीक है, आई एग्री विद दैट, ठीक है, आई एग्री विद दैट कि ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट्स अप टू योर डिसीजन। आपका और मेरा डिसीजन, मैंने जो करना है वो मेरी लाइफ है, आपने जो करना है वो आपकी लाइफ है। और वो डिसीजन क्या रिजल्ट देता है वो उस पर, अगर आज एक बंदा भाग गया है उसमें आप पर्टिकुलर आप जो भी बोले हमको समझ में आया। तो इसका लाइसेंस कौन दे रहे? जो ये इस देश को, हाँ, लाइसेंस कौन दे रहे? लाइसेंस तो हम नहीं दे रहे ना। जो प्राइवेट कंपनीज है या प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर्स का तो लाइसेंस गवर्नमेंट देगा ना। तो उसके ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए ना, ऑडिटिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए ना। जब नियंत्रण है, जब देखो हमारा घर का जो है, घर को हम ताला नहीं डाल के जाएंगे, नंगा छोड़ के चले जाएंगे तो चोर तो गिरेगा, चोर तो गिरेगा। आप अपनी यहाँ सही जो मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए वही तो चीज आज देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन। आपको चरण नहीं, आप मेरी आपने बहुत सराहना करो। एबीजी शिपयार्ड का पूछ लो जी, मैं मोदी की बात, एबीजी शिपयार्ड का पूछ लो, घोटाला कब का हुआ? मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि चौकीदार हैं, हाँ बिल्कुल, सब टाइट कर रखे व्यवस्था। तो ललित मोदी हो गया, नीरव मोदी हो गया, कैसे मैं आपकी बात सहमत हूँ। देखिए ऐसा है, उसकी सदस्यता गई, आपको चैनल जाएगा। मोदी